कल्पना कीजिए, आप एक साधारण दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। आप उठते हैं और मन एक अजीब शांति से भरा है। न कोई चिंता, न कोई भय, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सहला रही हो। कोई आवाज नहीं, फिर भी भीतर से कोई कह रहा हो, तुम अलग हो, तुम्हें चुना गया है। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? कभी ऐसा लगा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, जैसे कोई गहरा उद्देश्य है जिसे आप शब्दों में नहीं समझा सकते? कोई शक्ति जो बार बार आपको भीतर से खींचती है, भीड़ में रहकर भी एकांत में महसूस होने वाला भाव। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर कभी कभी कुछ आत्माओं को विशेष उद्देश्य के लिए चुनता है, लेकिन ये चुनाव बाहरी पहचान या कर्म से नहीं होता, बल्कि कुछ अदृश्य लक्षणों से पहचाना जा सकता है। ऐसे लक्षण जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं, जो किसी को विशेष बना सकते हैं बिना उन्हें खुद पता चले। तो अब प्रश्न उठता है, क्या आप भी उन चुने हुए लोगों में से हैं? क्या आपके भीतर भी हैं वो 5 दिव्य लक्षण जिनके बारे में योगानंद ने चेताया था? इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे उन 5 संकेतों को जो साबित करते हैं कि ईश्वर ने शायद आपको भी चुन लिया है, एक ऐसे रास्ते के लिए जो सामान्य नहीं है, लेकिन पूरी तरह बदल सकता है आपकी आत्मा की दिशा। पहला लक्षण, भीतर से आने वाली बेचैनी, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सब कुछ ठीक हो, जीवन में कोई कमी नहीं हो, फिर भी भीतर एक बेचैनी जल रही हो? एक हल्की सी हलचल, जैसे कोई अदृश्य घंटी बार बार आपको बुला रही हो। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस आत्मा को ईश्वर ने चुना होता है, उसके भीतर शांति के बीच भी एक खोज की आग जलती है। यह बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, यह वह पवित्र असंतोष है जो व्यक्ति को सामान्य जीवन से उठाकर आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। लोग अक्सर कहते हैं, सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा है, और वही अधूरापन ईश्वरीय संकेत हो सकता है। योगानंद कहते हैं, जब कोई आत्मा कई जन्मों तक साधना कर चुकी होती है, तो अगले जीवन में वह एक खास चेतना के साथ जन्म लेती है। उसे इस दुनिया की चमक दमक में सुख नहीं मिलता। वो भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता है। शायद आपने भी महसूस किया होगा, बचपन से ही दूसरों से अलग होना, मौन में भी भावनाओं की गहराई सुन पाना, या फिर दूसरों के दुख को अपने अंदर तक महसूस करना। यह साधारण नहीं है। योगानंद मानते थे कि यह बेचैनी आत्मा की स्मृति है, जो उस दिव्य लक्ष्य की याद दिला रही है जिसके लिए आपको भेजा गया है। यह पहला लक्षण दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन ईश्वर देखता है, और जब यह जागता है तो मान लीजिए, आपके भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी है। दूसरा लक्षण, भीतर की आवाज जो बार बार दिशा बदलने को कहती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद भी आपका मन बार बार कहता है, ये नहीं है, कुछ और है? लोग कहते हैं कि आप स्थिर नहीं हो, पर दरअसल आपके भीतर कोई ऊपर की आवाज बोल रही होती है। योगानंद ने कहा था, ईश्वर चुने हुए लोगों से भीतर बात करता है, सपनों, संकेतों और बार बार बदलते मार्गदर्शन के जरिए। आप किसी एक काम में होते हैं, लेकिन अचानक मन कहता है, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। आप नया रास्ता चुनते हैं, और वही आपको कहीं गहरे ले जाता है। यह डिवाइन गाइडेंस है। जो आत्माएं चुनी जाती हैं, वे संसार की योजनाओं से नहीं, भीतर की पुकार से चलती हैं। अगर आपको भी बार बार लगता है कि कोई ऊर्जा आपको दिशा बदलने को कह रही है, तो यह ईश्वर का सीधा इशारा हो सकता है। तीसरा लक्षण, अकारण दुख, जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। क्या आपने कभी बिना किसी कारण के भारीपन महसूस किया है, जैसे जीवन में सब कुछ है पर कोई अनदेखा दुख भीतर बैठा है? परमहंस योगानंद कहते थे कि कई बार आत्मा पिछले जन्मों की स्मृति लेकर आती है, और वह स्मृति दुख का रूप लेकर हमें उन घावों की याद दिलाती है जिन्हें हम ठीक करना भूल चुके हैं। ये दुख कोई सजा नहीं है, यह एक दिव्य याद है जो कहती है, तुम यहां सिर्फ भोगने नहीं, बदलने आए हो। चुनी हुई आत्माएं संवेदनशील होती हैं। वे दूसरों के दर्द को भी खुद के भीतर महसूस करती हैं। कभी कोई दृश्य, कोई शब्द या कोई चुप्पी ही उनके भीतर तूफान खड़ा कर सकती है। यह भीतर की करुणा है, जो संकेत देती है कि आप सिर्फ मनुष्य नहीं, एक मार्गदर्शक बनने आए हैं।
तो अगर आप भीतर की आवाज़ और अनजाने दुख से अक्सर गुजरते हैं, तो यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत है कि आप अलग हो और आगे बढ़ने के लिए चुने गए हों। चौथा लक्षण, लोग आपकी ओर खींचते हैं, पर आपको खुद नहीं समझ पाते। क्या आपने महसूस किया है कि लोग बिना किसी कारण आपकी ओर आकर्षित होते हैं? वे आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति उन्हें शांति देती है, लेकिन वही लोग अक्सर आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते। परमहंस योगानंद कहते थे, चुनी हुई आत्मा की ऊर्जा इतनी गहरी होती है कि लोग उसे महसूस तो करते हैं, पर समझ नहीं पाते। ये वो लोग होते हैं जो कमरे में बिना कुछ कहे भी असर छोड़ जाते हैं। उनकी आंखों में ऐसी गहराई होती है जो दूसरों की आत्मा को छू जाती है। उनकी उपस्थिति में लोग बेहतर महसूस करते हैं, पर ये लोग खुद भीतर से कई बार अकेले पड़ जाते हैं। ये कोई सामाजिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि आपकी ऊर्जा साधारण नहीं, बल्कि उपचार देने वाली है। योगानंद कहते थे, ऐसी आत्माएं ईश्वर की तरफ से लोगों के जीवन में भेजी जाती हैं, चुपचाप रोशनी देने के लिए। पांचवां लक्षण, अकेलेपन में शक्ति महसूस होना। सामान्य लोग अकेले होते ही डरने लगते हैं, पर आपने शायद अनुभव किया हो कि जब आप सबसे दूर होते हैं, तभी आपको अंदर से सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। शांत जगह, एकांत क्षण या फिर रात के सन्नाटे में आपका मन सबसे ज्यादा साफ और केंद्रित होता है। योगानंद ने कहा था, ईश्वर जिन आत्माओं को चुनता है, वो उन्हें एकांत में तैयार करता है, क्योंकि वहां कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ ईश्वर और आत्मा की सीधी बातचीत होती है, और वहां से निकलती है वह शक्ति जो पूरी दुनिया में बदलाव लाने का बीज बनती है। अगर आप भी एकांत में डरने की जगह शांति और ऊर्जा महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि ईश्वर आपको खुद से जोड़ रहा है। अंतिम सत्य, चयन केवल शुरुआत है, उद्देश्य ही असली पहचान है। जब आप इन 5 लक्षणों को अपने भीतर महसूस करते हैं, तो पहला विचार यही आता है, क्या वाकई मैं चुना गया हूं? पर परमहंस योगानंद कहते हैं, चयन होना कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। ईश्वर सिर्फ उन्हें चुनता है जो कर्मों और चेतना के स्तर पर तैयार हों। इसका अर्थ यह है कि आपको अलग महसूस होना, बेचैन रहना, भीतर से दिशा बदलने का भाव आना या अकेलेपन में ताकत मिलना, यह सब संयोग नहीं है। यह आपकी आत्मा के हजारों जन्मों की साधना का परिणाम है। योगानंद ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम्हें इस दुनिया में कुछ नया करने, कुछ गहरा जगाने और किसी की आत्मा को रोशनी देने भेजा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कोई बड़ा मंच चाहिए या लोग आपके नाम की प्रशंसा करें, बल्कि इसका अर्थ है, आपकी मौन उपस्थिति भी किसी के जीवन को दिशा दे सकती है। आपका दुख, आपकी संवेदनशीलता, आपकी बेचैनी, ये सभी दरअसल ईश्वर के टूल हैं। वो आपको मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, ताकि आप दुनिया के नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर काम करने वाले बने। योगानंद मानते थे कि जब आत्मा अपने चुने जाने को पहचानती है, तब वह संसार से नहीं लड़ती, वह भीतर की ऊर्जा से संसार को बदलती है। इसलिए अब सवाल यह नहीं कि क्या आप चुने गए हैं, बल्कि सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस उद्देश्य को जीने के लिए जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा है? क्योंकि अगर आप ये 5 लक्षण अपने भीतर पाते हैं, तो आप सिर्फ अलग नहीं हैं, आप एक संदेशवाहक हैं। और अब समय आ गया है कि आप उस संदेश को दुनिया तक पहुंचाएं।